जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री पुखराज पारासर ने माउंट आबू के होटल हिलॉक में नगर पालिका द्वारा आयोजित जनसभा में शिरकत की। सभा की अध्यक्षता कर रहे मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष सुधीर जैन ने माउंट आबू की विभिन्न परेशानियों से मंत्री जी को अवगत कराया। इस दौरान माउंट आबू के विभिन्न नागरिक व जनप्रतिनिधियों को भी अपनी पीड़ा मंत्री जी के सामने रखने का मौका मिला। नजदीक हैं दोनों परिवार, पास में घर हैं। एक परिवार को पट्टा दिया जा रहा है और दूसरे परिवार पर टिप्पणी लिख दिया है कि ये मगरी में है या खसरा कृषि भूमि में है अथवा अन्य टिप्पणी करके उसको नहीं दिया जा रहा। ऐसी पौधे को मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ाया और उसके बाद जब आज तो वो मेरे को कहता है कि दादू यहाँ क्या है, आप इसी होटल के अंदर ना आप इसके अंदर कोई रिनोवेट कर सकते हैं, इस होटल को कैसे चलाऊंगा मैं, ये आबू के अंदर रहने को तैयार नहीं। ये समस्या पूरे आबू की है। उधर पहाड़ नाले मंदिर जो भी है वो नगर पालिका को करना है, लेकिन सर उसमें लेकिन यहाँ नजर नहीं आता लोकतंत्र क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया है हमें मूलभूत अधिकार, उसका निराकरण नहीं होता। एक दिन ये होगा माउंट आबू केवल बूढ़ों का गांव रह जाएगा, युवा एक भी नजर नहीं आएगा। गांवों की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज भी वही पतरे वाले घर में आदमी रहते। कांग्रेस वालों ने ही सभी ने, रतन भाई ने, ये अनिल भाई पत्रकार ने, सुधीर भाई ने, अशोक जी गहलोत से ओपनली करवाया था कि कंस्ट्रक्शन में से बैंड हट गया है और वो कंस्ट्रक्शन बैंड आज भी स्टार्ट नहीं हुआ, मींस हटा हुआ अभी आज तक नहीं माना गया। क्यों? सबसे पहले तो पंचायती का हॉल बनना चाहिए, ये बनना ही चाहिए। सीमेंट लाते हैं और बजरी का कट्टा मेरा एक बार हम भी छुपा के लाए थे तो पकड़ा गया था आने लगे तो रोक दिया और दैट बिकेम एन इशू। दैट बिकेम सच एन इशू कि मेरे को जाके सिफारिश करनी पड़ी आके एक बजरी मेरे को नाली रिपेयर करनी थी, इसलिए मैं एक कट्टा बजरी का लाया था और मेरा कट्टा पकड़ दो वो ऐसे देख रहा है जैसे मैं अफीम लेके जा रहा हूँ। बजरी लाना और अफीम लाना एक जैसा गुना है आबू के लिए। अभी जाते हैं तो वहाँ कोई अफसर नहीं मिलता है, हम किसके पास जाए? हमारे को जयपुर से काम करवाना बहुत इजी है। माउंट आबू नगर पालिका से एक कागज लेना हो तो हमको 3 साल चाहिए। वहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा 3 महीने में जो काम होता है, यहाँ मेरे ख्याल से 30 साल में नहीं हो सकता। हमारा भवन जो है हमारे दादा परदादा के हाथ के बने हुए, उन मेरे को बोला कोई समझ ले आओ, अब 1000 रुपए की समझ की होगी हम कैसे लेके आएंगे, और लाने के बाद में कोई आएगा तो उसको 10,000 20,000 50,000 खासे देंगे। ये माउंट आबू की मेरी समस्या है। और ये अभियान चला सरकार की तरफ से कि पट्टे दिए जाएं, हमने भी फाइलें भरी, लेकिन हमारे ऑब्जेक्शन लगता है कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, नाला है, कि अगर अब भी मॉनिटरिंग कमेटी बनने के बाद भी हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होता है तो हम आपके वहाँ जयपुर आकर धरना देंगे और हम सब वहाँ बैठेंगे और इनको हमारा काम कराना। क्या बोला आपने? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। पुखराज नहीं बिल्कुल नहीं, पुखराज जी भाई साहब है, ये जालोर जिलों से हैं, ये आपको पधारे इसीलिए है कि यहाँ की समस्याएं आप लोगों की सुने और उनका निराकरण कर सके। कल प्रशासन के साथ उनकी बैठक है, उसके अंदर सारी चर्चा होगी। मैंने भाई साहब से निवेदन किया है कि यहाँ के जो प्रमुख जर्जर भवन है उनको आप जाके देखिए तो आपको वस्तु स्थिति का पता लगेगा। यहाँ बंद हॉल में हम जो बैठ के बात कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, हमारे अध्यक्ष महोदय गोविंद जी ने बताया, गीता भाभी ने बताया, तो ये एक बार इनको मैं कल मौका दिखाना चाह रहे हैं। हम 4-5 लोग मौके देखें, आप देखिए किस तरह की कि जिसको व्यापार करना है या घर में भी रहना है तो वो 4-4 टेंट लगा के और थोड़े स्पोर्ट्स का सामान रख के अपना रोजगार उत्पन्न कर सकता है। ये सरकार ने टूरिज्म पॉलिसी लागू कर दी है और एग्रीकल्चर लैंड में लगाने के लिए आप अधिक हो तो आप परमिशन दे सकते हो, तो इस गांव में कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनका भला हो जाएगा। एक सेकंड आप कलम दुकाना हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। अगर उस निर्णय में कोई कठिनाई आती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप जयपुर आइए, सारे अधिकारी जो भी जिस डिपार्टमेंट के जिस अधिकारी की आवश्यकता रहेगी, समस्याएं जो आप सब लोगों ने बोली और भी कुछ जो भी मुझे मिलेगी मैं कल उनके साथ में चर्चा करके
उनको समाधान करने का प्रयास करूंगा। दशकों से या कहें पीढ़ियों से माउंट आबू के नागरिक कंस्ट्रक्शन पर लगे बैन के कारण जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, एक बार फिर आशा जगी है कि शायद इस पर कोई कार्रवाई होगी और माउंट आबू को आखिरकार इस परेशानी से निजात मिलेगी। हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष सुधीर जैन ने यह आश्वासन दिलाया था कि इनके द्वारा हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि माउंट आबू को आखिरकार राहत मिले, और इस सभा में भी हमने उनकी अग्रसरता देखी कि माउंट आबू के नागरिकों को इस समस्या का समाधान मिलना ही चाहिए। इन सभी बातों को देखते हुए लगता है कि माउंट आबू के लिए जल्द ही कोई अच्छी खबर आएगी।